जिसने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की, एक दफ़ा जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। विद इन 1 मिनट अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर लेंगे। जल्दी से सब जाएं और ग्रुप में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काइंडली सब मुझे बताइएगा, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप सबको क्लियर आ रही है? अगर तो मेरी ऑडियो वीडियो आप सबको क्लियर आ रही है, मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा। एक दफा अगेन से काइंडली सब मुझे बता दीजिएगा, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? अगर तो क्लियर आ रही है तो कंफर्मेशन दे दीजिए, देन कंटिन्यू करते हैं। लगता है सब भूल गए, कुछ तो मिसिंग है। कुछ तो मिसिंग है, आज भूल गए। देखते हैं किसको याद है क्या होता है। भूल तो नहीं गए कहीं? क्या होता है इस सेशन के शुरुआत में? याद आया, आया थोड़े थोड़े लोगों को याद आया। अभी बाकियों को याद नहीं है ज्यादा। मजा नहीं आया वो एक्साइटमेंट की। जब तक वो एक्साइटमेंट ना हो तो सेशन लगाने में कोई मजा ही नहीं है। पहले आप लोग तो एक्टिव हो जाए, पहले मैं देखूं तो सही चैट बॉक्स में मैसेज की भरमार हो चुकी है। फिर स्टार्ट करें तो मजा भी है। अभी मजा नहीं है। आग में इस दफा वो मजा नहीं है। लगता है आप सबके अंदर काम की, लगता है वो जो आग है वो कम हो चुकी है अब। कम हो गई है। ऐसा क्यों लग रहा है? चले, बहुत आग हो गई फिर भी। ओके। सो आज का जो टॉपिक है, देखें टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, आज का जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से, सिंपल से अल्फाजों में कहा जाए तो हमें टाइम मैनेज करना किस तरीके से है। मैंने इसके समझने कोई नोट्स, कोई चीज मैंने रेडी नहीं की, मैंने एक अल्फाज अपने पास नहीं लिखा है। आज जो मैं आप लोग को नॉलेज दूंगा पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि लाइक असल में टाइम मैनेजमेंट करना है कैसे, टाइम मैनेज होगा कैसे, आपने अपने काम को लेके किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करनी है, इन चीजों को लेके। मुझे बताइए, क्या मेरी वीडियो ब्लर आ रही है? मेरी वीडियो अगर क्लियर है तो बता दीजिए एक दफा, वीडियो ब्लर है या सही है? ब्लर है या ओके है? क्लियर है? ओके। तो ये कह रहा था कि देखिए अभी जो फिलहाल जो मैं चीजें बताऊंगा, ठीक है, वो डायरेक्टली, क्योंकि आप सबको पता, अच्छा आज सेशन में लगाने का एक और रीजन ये भी था, अफवाहें अफवाहें फैल गई थी कि मैंने तो काम छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। देखिए बैठा हूँ आप लोगों के सामने फॉरएवर। देखें एक चीज याद रखें, एक चीज मैं आप लोग को, अच्छा मैं आप लोग को इसके पीछे की वजह स्टोरी भी बताता हूँ आप लोग को। इसके पीछे की स्टोरी भी बता दूं कि हुआ क्या असल में। ठीक है, हुआ क्या असल में, क्या हुआ, वापस में कैसे आया। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो काम के रिलेटेड मेरा जो माइंड है, मेरा माइंड शिफ्ट हो चुका था कि यार अब नहीं करना। अभी मैं दोबारा आप लोग के सामने उसी जोश के साथ क्यों बैठा हूँ, रीजन बता दूं आप लोग को। सबसे पहले मैं, देखिए एक चीज होती है, सोचा सबसे पहले, मैं अगर बात करूं उस टाइम की, मैंने क्यों सोचा था कि यार इसके अलावा मैं कुछ और करूं। क्यों? क्योंकि एक चीज थी अंदर से,
एचटीसी पहले बताइए, एचटीसी किसने देखा है? आज आप लोग की ना मैं थोड़ी बहुत वाय भी क्लियर करता हूँ, जैसे मेरी क्लियर हुई ना और ज्यादा, कि मैं इस चीज की तरफ दोबारा पहले के जोश से और ज्यादा आया, और ज्यादा आया इसकी तरफ। सर जिसने एचटीसी देखा है उसके अंदर आप लोग को एक चीज के बारे में पता होगा, हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ। सीधा हाथ हमारा हायर सेल्फ, उल्टा हाथ हमारा लोअर सेल्फ, जिसने भी एचटीसी देखा है। अब उसके अंदर, अब मेरे साथ हुआ क्या, मेरा ये जो लोअर सेल्फ है ना, ये हो गया मेरे ऊपर भारी, कि यार जो नेगेटिविटी होती है, जो सराउंडिंग में जो चीजें होती है, बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से कि यार अब किसी और चीज की तरफ जाए, होता है ना, इंसान का माइंड कंफ्यूज हो जाता है, जितना स्ट्रांग से स्ट्रांग माइंड वाला बंदा हो, किसी और चीज की तरफ गया, मैंने कोई और चीज भी करी, सारी चीजें देखी, कहीं और जाने के बाद भी एक चीज, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज क्लियर हो गई कि यार जो चीज फॉरएवर दे रही है ना हमें, वो चीज सबसे पहले एक चीज याद रखें, आप सबको पता है मैं फॉरएवर के साथ भी पार्ट टाइम में मैं दूसरा बिजनेस भी कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज है, जो फ्रीडम, जो चीज फॉरएवर दे रही है ना, घर बैठ के काम करने से, सिर्फ घर बैठ के मेहनत करो, वो कोई और किसी और बिजनेस के अंदर वो कोई चीज है ही नहीं, जो चीज फॉरएवर हमें सबसे पहले प्रोवाइड कर रही है। एक चीज ये तो सबसे पहले ये चीज क्लियर हो गई। मैं ना बैठा हुआ था, मेरा माइंड इस चीज को लेके बस 50-50 था, मैं काम कर तो रहा था, काम की तरफ मैं वापस आ चुका था, स्टेटस भी लगा रहा हूँ, रील भी बना रहा हूँ, बट वो होता है ना अंदर से मैं 50-50 था कि यार मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, क्या करूँ क्या नहीं, मतलब मैं रोज 50-50 होता था। काम को होता है ना, वो उस नीयत से, उस जोश के साथ मैं कर नहीं रहा था। इवन के मुझे ये चीज क्लियर भी थी, इवन के ये चीज जैसे आप लोग क्लियर है, इवन की ये चीज सबसे पहले क्लियर भी थी कि यार फॉरएवर दे तो बहुत कुछ सकता है। अब ना मैं मैं बैठा हुआ था, अब फिर मैंने ये चीज, क्योंकि मुझे जो भी चीज होती है मैं फिर अपने फादर से डिस्कस करता हूँ, मैंने उनसे ये चीज डिस्कस करी, मैंने उनको ये सारी चीजें बताई, उन्होंने जो मुझे कुछ जो चीजें कही ना, जो चीजें समझाई काम को लेके, पहली चीज कि इसके ऊपर मैंने जो अपना जो टाइम, अब मैं फॉर एग्जांपल कोई और चीज की तरफ अगर मैं जाता भी हूँ, मैं अगर कोई और, या आप में से जितने भी है जो हम फॉरएवर को टाइम दे चुके हैं अपना, पहली चीज, दुनिया में कितने ही बड़े से बड़े हम बिजनेसमैन देख लें, जितने ही बड़े, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े जो जो भी लोग हो गए दुनिया में, किसी की भी हम बात कर लें, मैंने नहीं देखा कोई भी बंदा 4 साल, 5 साल, 10 साल, 13 साल से पहले लाइफ के उस स्टेज पे पहुंचा हो, कि जिस स्टेज पे पहुंचना उन लोगों का ड्रीम होता है। तो मैं 19 साल के अंदर, जब मैंने अपने काम को सिर्फ अभी 2.25 साल दिए हैं, मैं अगर अपने काम को ये एक्सपेक्ट कर लूं कि यार बस कुछ नहीं आया तो इस काम में कुछ रखा ही नहीं है, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान सबसे पहले कोई है नहीं। ठीक है, मुझे मेरे फादर ने कहा कि ये जो तू इतनी बातें करता था कि यार मैं अभी फिलहाल जिस लेवल पे हूँ, इस लेवल पे महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाने, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, सारी बातें कहाँ गई अभी, अभी काम को लेके इतना अनश्योर क्यों हो गया? ये कृष्णा अरोरा की और तू बातें करता था, लाइक कि ये लोग महीने के इतने कमा रहे हैं, मैं एक दिन इनका भी रिकॉर्ड तोड़ूंगा, ये भी करूंगा, मतलब मेरी बातें हमेशा से वही कि भाई जाना है तो टॉप पर जाना है, कि भाई इनके रिकॉर्ड तोड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सारी बातें। इन लोगों को क्या, ये जो बाकी के जो है इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, महीने के अगर जो ये इतने लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं, तो इनके क्या सर पे 2 सिंग लगे हुए हैं, इनकी 4 आंखें, 50 10 कितनी आंखें हैं इनकी, या तुझसे ज्यादा हाथ हैं पैर है, क्या है? तेरी तरह ही वो लोग है ना, उन लोगों ने अगर करके दिखा दिया तो तू क्यों नहीं कर सकता? मतलब लिटरली ये चीज ने मेरे अंदर इतनी आग जगाई, इतनी आग जगाई, इतनी आग जगाई कि यार मैं थोड़ी बहुत, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी क्या आई, कि मैं, मतलब इस चीज की मैं वैल्यू ही भूल गया कि यार फॉरएवर की वैल्यू क्या है असल में। मैं वो अपना ईएमआर क्वालिफाई करने का ड्रीम, मुझे मुझे वो सारी चीजें मेरे फादर ने याद दिलाई, और मैं फिर मुझे ये चीजें रियलाइज हुई कि यार मेरा वो ईएमआर क्वालिफाई करने का ड्रीम वो कहाँ गया, जो मैं इतने ही उस पर लगा हुआ था कि यार इस साल का ईएमआर तो साला क्वालिफाई करके ही छोड़ूंगा। अपना सीबी क्वालिफाई करने का ड्रीम, सीबी लेवल 3 क्वालिफाई करने का ड्रीम, वो कहाँ गया मेरा? मेरा इसके अलावा ग्लोबल रैली क्वालिफाई करने का ड्रीम, कि भाई इतना इतना फॉरएवर इतना प्रोवाइड करता है, इतना कुछ, यार ये चीजें कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, और ये सारी चीजें मैं कैसे भूल गया? राइट? क्योंकि कोई भी हम किसी भी चीज की तरफ जाए, मैं ये नहीं समझता कि हमारे पास टाइम नहीं बचता, बहुत टाइम बचता है। फॉरएवर के साथ कोई और दूसरी चीज स्टार्ट करने के पीछे भी रीजन किया है, क्योंकि मेरे पास फॉरएवर करने के बावजूद भी टाइम बचता है। हम किसी अगर एक काम के अंदर इन्वॉल्व है, ये चीज है। हाँ, अगर आपके पास कोई और चीज नहीं है, आप फॉरएवर, मैं लिटरली इस चीज को कहता हूँ कि भाई फॉरएवर को दो, अपना 100% दो। मैं तभी आज ये शॉर्ट सी स्टोरी बताई आप लोग को मैंने, कि मेरा मतलब पाथ में इधर से पहले शिफ्ट हो गया, फिर मैं दोबारा इस चीज की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, और अब
जो इस चीज की तरफ मैं आया हूँ फॉरएवर की तरफ, और अब जिस प्लानिंग के साथ आया हूँ, वो जोश, वो प्लानिंग, वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग है। वो काम करने का तरीका पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग है। वो जो डिस्ट्रैक्शंस थी वो कट हो चुकी है बिल्कुल ही। वो जो डिस्ट्रैक्शंस थी ना काम को लेके, जो रोक रही थी पीछे, उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई एक वक्त में फॉरएवर से इतना इतना, एक एक वक्त में मैंने कितने कितने पे आउट जनरेट किए हैं, मुझे सारी बातें याद दिलाई। उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई तू ये देख के तेरी गलतियां कहाँ पर आ रही हैं, अपने पास ये लिख के मिस्टेक्स क्या कर रहा है अपने काम के अंदर, तेरी काम के अंदर मिस्टेक्स कहाँ पर आ रही है। हमारा तेरा अगर बिजनेस डाउन जा रहा है, क्योंकि ये बिजनेस मेरे, समझ ले मेरे घर वाले, खास करके मेरे फादर, जितना वो इस बिजनेस को लेके मुतासिर है ना कि भाई, हम मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि भाई ये बिजनेस को छोड़ना नहीं कभी, जो करना है कर, लेकिन इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि उनको फॉरएवर के प्रोडक्ट आउट क्लास लगते हैं, आउट क्लास लगते हैं इसके प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसकी अपॉर्चुनिटी आउट क्लास लगती है, काम करने का तरीका, सारी चीजें बेहतरीन लगती हैं। बस यही कहते हैं कि भाई अपना सिस्टम जो है ना, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ध्यान दे, कि अपना सिस्टम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, और जहां पर जो तेरी गलतियां आ रही है ना, जो मिस्टेक्स आ रही है, मिस्टेक्स को लिख। मैंने यही किया, मैंने अपनी मिस्टेक्स लिखी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर मेरा बिजनेस डाउन जा रहा था ना, गलती फॉरएवर की नहीं थी। मेरा अगर बिजनेस डाउन जा रहा था उस टाइम पर, गलती फॉरएवर की नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, डिस्ट्रैक्शंस को मैंने अपने ऊपर आने दिया था, मैं वो फोकस के साथ काम नहीं कर रहा था, वो शार्प फोकस जैसा मेरा शुरुआत में था वो मैंने रहने नहीं दिया था। तो उसके बाद अगर मैं ये ब्लेम करूँ ना कि यार बिजनेस अच्छा नहीं है या फिर प्लेटफॉर्म सही नहीं है कि ये मुझे उतना नहीं दे रहा, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के साथ कह सकते हैं ना इंसाफी होगी, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के साथ, अगर मैं ये चीज करूंगा तो। राइट। तो ये चीज है मेरा वापस आने का, मेरा वापस आने का। और अब आप ये चीज समझ लीजिए, अब आप एक ये चीज समझ लीजिए कि अब जो आया हूं ना, अब दुनिया की कोई ताकत, अब दुनिया की कोई ताकत ताकत इस बिजनेस से मुझे ना, पता है ना, यू यू से ना यूं भी नहीं कर सकती, यूं से यूं भी नहीं कर सकती। अब वो मोटिवेशन के साथ वो वाई क्लियर करके इस बिजनेस के अंदर दोबारा से कूदा हूं। तो बस ये चीजें आप लोग को मैं बताना चाह रहा था कि जो लोग सिस्टम को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर परेशान हुए ना यार, अगर आपके घर के अंदर, अगर आपके घर के अंदर कोई परेशानी होगी, तो आप अपने घर के अंदर वो परेशानी को दूर करोगे, अपने घर को छोड़ के भाग जाओगे, क्या करोगे आप लोग, मुझे बताइए क्या करोगे। अगर आपके घर में कोई परेशानी है तो आप उसको सही करोगे, उसका सोल्यूशन निकालोगे, या घर छोड़ के भाग जाओगे, परेशानी को दूर करेंगे ना हम। तो ये हमारा घर है, फॉरएवर, फॉरएवर हमारे घर है। ये जो चीज हमने, और देखें, एक चीज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे समझ आई, इस जिस वजह से मैं इस बिजनेस की तरफ और ज्यादा आया, क्योंकि यार कोई भी बिजनेस, मैं फॉरएवर के अलावा किसी और बिजनेस में भी चला जाऊँ, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगाना पड़ेगा आधा एक साल दो साल, जब मैं उस चीज पर लगाऊंगा तब मुझे उसके अंदर स्टेबिलिटी मिलेगी। राइट। जो स्टेबिलिटी मुझे फॉरएवर के अंदर मिली है। और यहां से अगर मैं अपने आप को, और आप लोग जितने भी हैं, अगर आपने अपने 3 महीने भी दे दिए फॉरएवर को, 2 महीने भी दे दिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर इसको अपना टाइम दे चुके हैं ना अगर, तो आप एक ये चीज याद रखिए कि अगर आपका बिजनेस राइट नाउ स्ट्रांग है, आपका वो पहला दिन, सबसे पहले वो आपका पहला दिन जब आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, और आज का दिन, आपकी स्किल्स में, आपकी नॉलेज में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि यार मैं गलतियां कर रहा था, इनको ओवरकम करूंगा, लेकिन मेरे पास ये 2.25 साल का एक्सपीरियंस, 2.25 साल से भी ज्यादा का मेरे पास एक्सपीरियंस है। इस नॉलेज को इस्तेमाल करके, जो नॉलेज मैंने इतने टाइम में गैदर करी है, बल्क के अंदर जो मैंने लर्निंग करी है, इतनी कॉलिंग करी है, इतनी चीजें जो मैंने अपनी मिस्टेक्स जो लिखी है, ये चीज वो चीज, वो एक्सपीरियंस ना, वो ये मेरा मेन, जो सबसे मेन चीज है ना, वो ये एक्सपीरियंस ही है, जिससे कि अब मैं 1 महीने के अंदर वो चीज कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने ऊपर कि आप अब 1 महीने के अंदर उतना वो कर सकते हैं कि जो हमने अपनी पूरी जर्नी के अंदर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास नॉलेज है। हम फ्रेशर नहीं है, आप, हम बिगिनर नहीं है। फॉरएवर को नए माइंडसेट के साथ शुरू कीजिए। हाँ, आ गई थी सिस्टम में, सिस्टम में थोड़ी बहुत वीकनेस आ गई थी, सबको पता है। सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत वीकनेस आ गई थी, कुछ चीजें सही नहीं चल रही थी, कुछ चीजें खराब हो गई थी, पर होता ही है, कारोबार है यार, ये बिजनेस है। कौन सा बिजनेस स्टेबल होता है? कौन सा बिजनेस स्टेबल होता है? मेरा दूसरा बिजनेस भी है, वो भी, उसके अंदर भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर भी अप डाउन उसमें भी है। तो कोई बिजनेस स्टेबल नहीं है। एक चीज है, अगर आप पार्ट टाइम करके, फुल टाइम करके, जिस भी तरीके से, एक चीज याद रखिए, 4 से 5 साल जिस दिन दे दिए ना फॉरएवर को,
अगर आप एक लेवल की तरफ अगर आप पहुंच गए ना, आप अगर एक लेवल की तरफ पहुंच गए जहां पर आपका टीम है पीछे आपने बना दी, अब आप उस लाइफ के स्टेज पे जाके अब आप चिल कर सकते हो, आपको कोई मसला नहीं है। आपके पीछे टीम इतनी होगी कि आप थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हो, आपके टीम से आपको महीने का लाखों आ रहा है, लाखों आ रहा है टीम से, लेकिन वो सबसे पहले 4 से 5 साल अपने अंदर देने का हौसला रखिए। मुझे आज मुझे आज किसी पर्सन ने यही बात हो रही थी कि मैंने मुझसे यही पूछा, मैंने फॉरएवर छोड़ दिया, मैंने पूरा बताया इनको, उन्होंने यही कहा कि यार उनको उनको वो पहले मतलब वो फॉरएवर को छोड़ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार मुझे लगता है कि फॉरएवर ना पाकिस्तानियों मतलब लाइक पाकिस्तान में जिस तरह के लोग हैं उनके लिए नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तानियों में मेहनत करने का ना मोस्टली लोगों में मेहनत करने का हौसला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें चाहिए गेट टू रिच क्विक स्कीम्स चाहिए हमें। हम टाइम लगाना नहीं चाह रहे सबसे पहले अपना। मुझे ये चीज देख कर लिटरली हंसी आती है। लड़के लड़कियां लड़के लड़कियां काम को छोड़ने के बाद कि यार इस काम के अंदर मेहनत इतनी है, काम को छोड़ने के बाद अपने पूरे पूरे दिन अपने ड्रामों के ऊपर फालतू कामों, ऐसा नहीं कि कोई और चीज चलो, अगर एक इंसान कोई काम को छोड़ रहा है, अगर उसके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है जहां से उसको लगता है कि हाँ यार इतना ही मैं कमा लूंगा उधर से भी, अगर वो इंसान काम को छोड़ रहा है ना, तो उसका समझ आता है सबसे पहले, उस बंदे का समझ आता है कि हाँ कुछ कर रहा है। आप काम छोड़ रहे हो, आप काम छोड़ रहे हो, काम को छोड़ने का पूरा दिन बैठ के आप ड्रामे देख रहे हो, आप फिक्शनल जो क्या होती है बुक्स होती है, फिक्शनल बुक्स पढ़ रहे हो, हाँ यार ऐसा शहजादा आएगा मेरे लिए, ऐसी मेरे लिए भी शहजादी आएगी, ये वो बुक्स पढ़ रहे हैं, फिक्शनल ड्रामे देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मतलब पूरा दिन बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पूरा दिन बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है। भाई तो आपको ऑलरेडी जो टाइम मिल रहा है उसी टाइम में तो आपको काम करना है। अगर इस जगह पे काम करने से फॉरएवर से आप जो कमा रहे हो, अगर आपका घर चल रहा होता, तो अगर आप ये बात करते तो समझ भी आता था। आपके माँ बाप ने तो आपको पूरी पूरी खुली छूट दी हुई है, आपके ऊपर घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डाली हुई है, आपके ऊपर कुछ नहीं डाला हुआ। तो भाई आप करो ना काम, आपके पास जो टाइम मिल रहा है उसमें आप काम करो। फारिग बैठने से तो अच्छा ही है ना। आप देखो फारिग बैठोगे अगर, काम छोड़ दिया तो 0% चांस हो गए, 0% चांस हो गए कि कुछ मिलना ही नहीं है, राइट। अगर आप काम करते हो आपको लगता है ये काम आपके बस का नहीं है, 99% चांस हटा दो, 1% तो चांस है ना कि भाई आप काम कर रहे हो, तो किसी ना किसी पॉइंट पर आपका छक्का लग जाएगा, उस पॉइंट पर आप हो सकता है आगे निकल जाओ, लगता है। ये माइंडसेट में ना, मैं सेशन लगाने से पहले ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि हमें माइंडसेट में शिफ्ट लाने की बहुत जरूरत है। राइट नाउ हमारे माइंड बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। ये मैंने आप लोग को बताया ना, मैंने अपने पर्सनल आज जो मैं चीजें बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं से मैं लिख के नहीं लेके आया, सेशन से कहीं से लर्निंग नहीं करी है। जो इस स्क्रीन में देख के बात कर रहा हूँ, जो दिमाग में है वो बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, जो चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है। यार नहीं जाना, फॉरएवर के अलावा अगर कुछ कर भी रहे हो तो फॉरएवर को कभी नहीं छोड़ना, फॉरएवर की रस्सी को हमेशा मजबूती से थाम के रखो। बस एक चीज अपने बिजनेस के अंदर, अगर आपको ज्यादा, मैं कहता हूँ अगर किसी बंदे को ये लगता है ना कि यार मुझे पूरा पूरा दिन नहीं देना काम को, आप सिर्फ फॉरएवर को इतना टाइम दो कि आप हर महीने सिर्फ अपना 4 सीसी कर लो। आप भले किसी भी लेवल के ऊपर हो, आप भले किसी भी लेवल के ऊपर हो, आप सिर्फ और सिर्फ हर महीने अपना 4 सीसी कर लो, आप किसी भी लेवल पे हो, आपको फॉरएवर से हर महीने, यार अगर महीने का अगर आप एस पे हो, आप महीने का कम से कम 50,000 लेकर जाओगे, और सुपरवाइजर से अबव जो है उनको पता है 4 सीसी की वैल्यू क्या है। अगर आप 4 सीसी कर रहे हो, मिनिमम आपका महीने का 1,00,000 सवा 1,00,000 रुपया कहीं नहीं गया। अगर आप 4 सीसी कर रहे हो तो कहीं नहीं गया आपका ये। किसको बुरा लगता है यार ये? और उसके लिए दिन में करना क्या है? मैं ये समझता हूँ जो इंसान को ढंग से काम करना आता है, 4 सीसी करने के लिए पूरे महीने के अंदर उसको दिन का अगर 3 4 5 घंटे भी 3 4 घंटे दे रहा है, इनफ है, बहुत है, बहुत है। 4 सीसी करने के लिए इतना टाइम बहुत है, बहुत है। बाकी का आप आराम से चिल करो, बाकी का आपका टाइम ही टाइम। तो बस ये चीज है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ एक गेम है, माइंडसेट में शिफ्ट लाने की गेम है, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट में शिफ्ट लाने की। एक नया पर्सपेक्टिव मिला आज, एक नया पर्सपेक्टिव मिला फॉरएवर को देखने का, काम करने का। ये है, अब यकीन हो गया ना, मैं इधर ही हूँ, हो गया यकीन। बस इधर ही हूँ और कहीं नहीं जाना फॉरएवर को छोड़ के। बहुत बेहतरीन चीज है फॉरएवर। अच्छा, और इसकी तरफ भी आते हैं टाइम मैनेजमेंट की तरफ, कि मैं राइट नाउ टाइम मैनेज कर किस तरीके से रहा हूँ। देखें, टाइम मैनेजमेंट की जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी है ना, आप एक चीज,
अभी मैं आप लोग को टाइम मैनेजमेंट का अगर सबसे पहले सबको मैं चीज कहूंगा, आप सब में से मोस्टली लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर उठाएंगे, रजिस्टर उठाएंगे, एक पेन उठाएंगे, ठीक है, अब लिखेंगे मैं सुबह 9 बजे उठूंगी, ठीक है, या उठूंगा इतने बजे, ये करना है। एग्जैक्ट अपना इतना हार्ड स्केड्यूल बना लेंगे कि इस टाइम पर ये करना, और सबके अलार्म सेट कर देंगे, इस टाइम पर ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, पूरे दिन का लगा देंगे, पूरे दिन का लगा देंगे, इस टाइम पर ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है। और गेस व्हाट, और गेस व्हाट, उनसे एक दिन भी ये रूटीन फॉलो नहीं होती, होता है। इतनी स्ट्रिक्ट रूटीन हम इतनी स्ट्रिक्ट रूटीन लिख देते हैं, इतना स्ट्रिक्ट स्केड्यूल लिख देते हैं कि हमसे एक दिन भी ये रूटीन फॉलो नहीं होती। नहीं नहीं मैम, ऐसा होने ही नहीं वाला, छोड़ने का सीन होने ही नहीं वाला। हाँ, इतनी स्ट्रिक्ट रूटीन लिख देते हैं कि हमसे वो चीज फॉलो ही नहीं होती है, क्योंकि अब हम एक पैटर्न की तरफ चल रहे हैं। अपने माइंड को देखें, सबसे पहले अपने माइंड को समझिए, टाइम मैनेजमेंट की गेम किया है। हमारा माइंड ऑलरेडी समझ लें कि हमने बर्बाद करके रखा हुआ है इसको, जिस एडिक्शन के अंदर हमें डाला हुआ है। हमें जी जी इन्फॉर्मेशन पक्की थी, अब यही ना, अब चेंज हो चुकी है, अब फैसला बदल चुका है। इन्फॉर्मेशन पक्की थी छोड़ने की, लेकिन अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का ये कह रहा था कि मैं माइंडसेट की, जहां तक हमारी बात है, कि हमने अपने फिलहाल माइंड को ना सबसे पहले बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से अब हम एक बहुत ज्यादा हार्ड स्केड्यूल बनाते हैं ना, मुझे इस टाइम पर ये चीजें करनी है। जब हम बहुत ज्यादा हार्ड स्केड्यूल बना देते हैं, उसके बाद होता क्या, हम या तो आप एक दिन फॉलो कर लेंगे, एक दिन से ज्यादा फॉलो कर ही नहीं सकेंगे, लिख कर लेना, आपकी बॉडी आपको परमिशन ही नहीं देगी वो करने की। सडन चेंजेस हमारी बॉडी को नहीं पसंद है। आपकी आदत है 12 बजे उठने की, आप अचानक से 9 बजे उठने की रूटीन बनाओगे, आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा लिटरली, आपकी, क्योंकि बॉडी को आदत ही नहीं है ना। सबसे बेहतरीन तरीका क्या, अगर आपको 9 बजे उठना है ना, और अगर आपकी आदत है, फॉर ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और आप उठते हो दोपहर के 12 बजे, आप अगले दिन अलार्म सेट करो आप 11:55 का, रोज 5-5 5-5 मिनट कम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ठीक है, रोज 5-5 मिनट आप कम करते जाओ, जिससे कि आपकी बॉडी रूटीन में आए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपकी बॉडी इस चीज से रूटीन में आई। अब इंस्टेड क्या, आप ये लिख दो कि भाई 11 बजे मुझे लर्निंग करनी है, आधा घंटा लर्निंग करूंगी, आधा घंटा लर्निंग करूंगा, उसके बाद आधा घंटा ये कॉल करूंगा, इसके बाद ये काम करना है आधा घंटा, फिर 1 घंटा ये करना है, फिर इतनी देर एक्सरसाइज करनी है, इतनी देर ये वाला काम करना है, इतनी देर फिर लर्निंग करनी है। ये आपसे कभी भी फॉलो नहीं होगा, ये आपसे कभी भी फॉलो नहीं होने वाला। क्यों फॉलो नहीं होने वाला, क्योंकि हम एक अलग पैटर्न की तरफ चल रहे थे, हमारा जो पैटर्न था चलने का, हम एक चलिए एक अलग पैटर्न की तरफ रहे थे। अब हमने अगर रूटीन की तरफ आना है, मैंने अपनी रूटीन कैसे सेट की है वो आप लोगों को बता दूं, जो कि फॉलो करना मेरे लिए एज कम्पेयर टू जो मैं पहले रूटीन बनाता था ना, ये फिर भी काफी आसान हो गया है मेरे लिए। एज कम्पेयर टू मैं बनाता था हर घंटे का, या क्या हर आधे आधे घंटे का लिख देता था, 15 मिनट 20 मिनट के बाद का भी लिख देता था, कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, ठीक है, जिससे कि होता है था उसको फॉलो नहीं कर पाता था। अब आप करेंगे, मैं आपको अपनी रूटीन बता दूं सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि करना कैसे, ठीक है। अब जैसे मैंने अपनी, मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं दिन के अंदर, वो ये कि मेरे दोनों बिजनेस को मुझे मैनेज करना है और जिम जाना, ये मेरे 3 इंपॉर्टेंट टास्क है। अब मुझे इन तीनों के लिए टाइम चाहिए, मेरे पास है तो 24 घंटे ही ना, 24 घंटे के अंदर मुझे अब इसमें से टाइम मैनेज करना है। तो अब किस तरीके से किया है, सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे उठा, 9 बजे से लेके पहले मैं क्या करता था, 9 बजे उठूंगा, 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपनी ये लिखी हुई थी, 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी, फिर ये काम करूंगा, फिर 10 मिनट के बाद ये करूंगा, आधा घंटा ये करूंगा, फिर 5 मिनट ये करूंगा। इससे होता ये, और सबसे मेन बात इसके अंदर क्या होता, क्या है कि इतनी चीजें होती है, हमें याद भी नहीं रहता किस मिनट के अंदर क्या क्या करना था, हम इतनी चीजें लिख देते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमें किस किस मिनट के अंदर क्या क्या चीजें करनी थी। हम बार बार, और आधे से ज्यादा टाइम फिर हमारा किस में चला जाता है, बार बार उसको पढ़ने में चला जाता है, बार बार उठ उठ के पढ़ने में, कि हमने लिखा क्या है भाई, हमें खुद याद नहीं रहता। हम कुछ काम कर रहे होते हैं, फिर याद आता है कि यार वापस पढ़ के जाओ, मैंने लिखा क्या था। इससे अच्छा मैंने क्या चीज करी, 9 बजे उठना है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक, ये जो मेरे पास 2 घंटे तक का टाइम है, ठीक है, इस टाइम के अंदर मैं सुबह उठा, इसके अंदर ब्रेकफास्ट कर लिया, फ्रेश हो गया, इसके बाद फॉरएवर को लेके लर्निंग कर ली, इंपॉर्टेंट जो डीएम्स हो गए उसको आ, उनके रिस्पॉन्स दे दिया। इसके अलावा चैट जीपीटी के साथ पूरे दिन को अपने रेडी कर लिया,
ठीक है, 11 बजे से लेके 11:40 तक रेडी हो गया अपनी शॉप पर जाने के लिए। इसके बाद 12 बजे वहां पहुंचा। 12 बजे से लेके 5 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से लेके 5 बजे तक, कि भाई ये ही काम करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ, और किसी चीज की तरफ अब मुझे फॉरएवर की तरफ देखना भी नहीं है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे जो करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, ताकि मैं फोकस के साथ ये काम करूँ। ठीक है, 4 से 5 घंटा जो भी है, मैंने अपना 5 घंटे का टाइम लिखा है, 12 से 5। ठीक है, ये करा। 5 बजे से लेके 6 बजे का ये जो मेरा टाइम पीरियड है, 5 से 6, ये मैं अपने काम से निकला घर के लिए, ताकि अब मैं फॉरएवर का काम कर सकूं। इसी टाइम पीरियड के दरमियान में दोबारा फ्रेश हो गया, खा लिया। 6 बजे से दोबारा जितना भी है, 6 बजे से दोबारा अब मैंने क्या करा, फॉरएवर का काम शुरू कर दिया। अब ये काम मैं कब तक करूंगा, ये काम करूंगा मैं रात को 11 बजे, रात को 11 बजे तक करा। अब इसके अंदर के ये 5-5 घंटे का मैंने पूरे वो इस तरीके से घंटों के मैंने वो बनाए हुए हैं। अब मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ इतने, इस घंटे से इस घंटे के दरमियान में काम करना है। अब इसके अंदर क्या चीज है कि हमें पता होता है, टाइम मैनेजमेंट जो होती है ना इसके अंदर, जो हमसे हो नहीं पाती, क्या चीज होती है कि हमें पता होता है हमें करना क्या, लेकिन हम वो चीज कर नहीं रहे होते। आप सिर्फ अगर 2 सेकंड के लिए सोचेंगे भी ना कि यार मैं क्या काम करूं, आपका माइंड आपको इमीडिएटली कोई टास्क दे देगा कि एट अ टाइम आपके लिए करना क्या इंपॉर्टेंट है। ये लिटरली 100% ट्रू है, ये हमें पता होता है लेकिन हम करते नहीं है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारा माइंड कहेगा कि हमें लर्निंग करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सुस्त इतने हो रहे होते हैं, हम सुस्ती दिखा रहे होते हैं, हम इमीडिएटली एक्शन नहीं लेते हैं। हाँ, करते हैं, जिसके अंदर क्या पूरा दिन निकल जाता है हमारा, करते हैं के अंदर। ठीक है, ये चीज होती है। अब जैसे 6 बजे से लेके 11 बजे तक का मेरे पास जो टाइम है फॉरएवर करने के लिए, अब इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज लिखी हुई है कि भाई इस टाइम पीरियड के दरमियान में मुझे फॉलोअप्स लेने हैं, मुझे टीम सेशन लगा लेना है। ठीक है, सेशन लगा लेना है मुझे, इसके अलावा और जो कॉल्स वगैरह और होंगी, लर्निंग कर ली, और जितनी भी चीजें होंगी। ठीक है, वो लर्निंग सुबह में होगा, और जितनी भी चीजें, ये सारी चीजें मैंने इस टाइम पीरियड के दरमियान मैनेज कर ली। 11 बजे से लेके 12:30 बजे के दरमियान, इस टाइम पीरियड के दरमियान में जिम गया, वापस आया, फ्रेश हुआ, रात का खाना खाया। उसके बाद 12:30 बजे से लेकर रात को 1:20 तक, 1:30 तक फिर वापस फॉरएवर का काम किया। इस टाइम पर क्या काम किया, लाइट वर्क किया। ब्लॉक्स के अंदर ना, आप जब ब्लॉक्स के अंदर काम करेंगे ना, जिसके अंदर आप अपने आप को रेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, इससे आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आप बहुत ज्यादा फिर एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे, और आप इजीली अपना जो काम है, आप इजीली अपने काम को लेकर भी चलेंगे। अब उस टाइम पीरियड के दरमियान मैंने पूरे दिन गो थ्रू कर लिया, मुझे अपने अदर बिजनेस को लेके जो लर्निंग करनी है, जो भी चीजें करनी है, ठीक है, वो कर ली। 1:40 पर एग्जैक्ट फिक्स वो बना लिया अपना कि भाई 1:40 से 1:45 पे जाना ही जाना है सोने के लिए, ताकि 2 बजे से पहले पहले आंख लग जाए, 7 घंटे की नींद मिले, 9 बजे दोबारा उठ जाए। इस तरीके से बनाइए टाइम मैनेजमेंट। ये मैं आपको पर्सनल, ये मैंने कहीं से, ये समझ लीजिए आज मैं जस्ट वेट अ सेकंड, सबकी साइड नेटवर्क इशू हो गया, मैं सब हो गया इनवाइट करता हूँ, जस्ट एक